जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं। गांव के खूबसूरत से हरे भरे खेतों से व्लॉग की शुरुआत हो रही है और सामने देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। और अभी हम जा रहे हैं ये बड़े बड़े थैले लेके चक्की पे। तो आप लोगों के निरंतर कमेंट आते रहते हैं कि आप लोग इतनी दूर क्यों जाते हो चक्की पे, घर पे ही क्यों चक्की क्यों नहीं लाते हो। तो मैंने कई बार बताया है कि हमारे अगर डेली पिसवाने के लिए हो तो फिर घर में हम चक्की रखें, और अभी थोड़ा बजट की भी दिक्कत है, इस वजह से भी नहीं लाए। लेकिन पिसाने के लिए भी ज़्यादा नहीं रहता है, कभी कभार रहता है। नहीं तो अक्सर चावल मार्केट का खा रहे हैं, आटा मार्केट का खा रहे हैं, तो चक्की घर पे मतलब पिसाने के लिए ना तो गेहूँ है और कुटाने के लिए ना तो धान होता है। ज़्यादा थोड़ा थोड़ा होता है, वो कभी कभार घूमते फिरते चले जाते हैं हम चक्की पे। लेकिन भविष्य में सोच रहे हैं कि अगर खेती अच्छी होती रही तो ज़रूर एक चक्की घर में ही ले आएंगे। फ़िलहाल जब तक चक्की आई नहीं तो कंधे में बड़े बड़े थैले लेके हमको सामने नैनी गांव, मालकी गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि चक्की वहीं पर है। और यहाँ देखो खेतों के क्या हाल हो रखे हैं। सब किस प्रकार से पक्षियों ने बर्बाद कर दिया है झंगोरे का। और आप लोगों के निरंतर कमेंट आ रहे थे कि आप लोग इनको बचाना है तो खेत में पुतला पुतला कुछ बना दो जिससे कि वो डर जाएं। लेकिन आजकल के जो पक्षी हैं वो इतने ज़्यादा तेज़ हो गए हैं कि इंसान भी रहेगा खड़ा बीच में तो वो तब भी नहीं भागने वाले हैं। पुतला तो दूर की बात है। और कंटर कुंटर बजाने के लिए भी आप लोग बोल लेते, तो हर प्रयास सब करते हैं, लेकिन पक्षी ऐसे हैं ना, हर टाइम तो वहीं पर बैठ नहीं सकता इंसान। जैसे लंगूर लंगूर बड़े जानवर हैं तो उनको भगाओ तो वो कुछ टाइम के लिए राहत दे देते हैं, लेकिन पक्षी फुर्र उड़ती है पेड़ पे और जैसे आदमी का फुर्र वापस ही आ जाती है। दोस्तों, अक्सर हम जब भी चक्की पे जाते हैं तो एक बार अपने स्टेशन पे जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोगों की दुकान है, और वहाँ से मैं बाइक लेके जाता हूँ। लेकिन आज वहाँ से नहीं जा रहे हैं, आज बिल्कुल अलग रास्ते से जा रहे हैं, जो कि जंगल और पहाड़ी वाला रास्ता है। यहाँ रास्ता भी नहीं है सही से, देखो ऐसे कुछ चलना है, इस पहाड़ी से उतरना है नीचे, और यहाँ से सामने है मालकी गाँव। तो बाइक ले जाने में ना थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट है, तो इसीलिए आज हमने सोचा पहले ही रोड ख़राब हो रखी है तो बाइक वीक रहने देते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो मेरा पैर मुड़ रखा है, और पैर जब भी मैं नीचे रख रहा हूँ ना, और ऊपर से भारी भी है कंधे में, तो सीधे पैर में दर्द हो रहा है। और ये देखो कैसे कैसे जगहों से हम जा रहे हैं। ये देखो ऐसे खतरनाक रास्ते हैं, और नीचे पूरा उतरना है तो फिसलन भी काफ़ी हो रखी है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये है यहाँ पर जंगली जानवरों की गुफा। मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा रुक गया हूँ।
दोस्तों अभी बचते बचाते हम फाइनली पहुंच गए हैं रोड पे। अब रास्ता थोड़ा सीधा सीधा है और अभी हम आए हैं यहाँ ऊपर घने जंगल से। और यहाँ देखो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि हमारे गांव का जो नीचे वाला हिस्सा है वो खिसका और वहाँ से इतनी मिट्टी और इतने छोटे छोटे पत्थर मलबा जो भी है वो यहाँ पर पहुँचा। और हमारे गांव के बगल में जो गधेरा है वो ये वाला है। यहाँ से भी देखो कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। और ये जो भी गधेरे हैं ना, ये सिर्फ मानसूनी गधेरे हैं, बाकी और टाइम पे इनमें पानी ही देखने को नहीं मिलता है। भाई साहब आगे भाग गए। तो चलिए दोस्तों, बड़ी मुश्किल से लेकिन फाइनली हम पहुंच गए हैं मालकी गांव में। और चक्की पे जो थैला है वो पिसवाने के लिए सामने हमने रख दिया है। लेकिन वहां पर चक्की की इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है कि वहां पर वीडियो कैसे मैं बना सकता हूं। और जब हम घर से आ रहे थे तब बिल्कुल धूप नहीं थी और रास्ते में ऐसी धूप लगी कि पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया है। इतनी तेज़ अभी धूप लगी हुई है। और जो मालकी गाँव है वो सामने देखो, क्रौंच पर्वत कार्तिक स्वामी के बिल्कुल चरणों में है। और यहाँ ऊपर बादल भी हैं लेकिन सूर्यदेव काफ़ी तेज़ चमक मार रहे हैं। बाकी इस साइड का मौसम ये देख सकते हैं। और बारिश ने हर जगह नुकसान कर रखा है। यहाँ नीचे देखो, यहाँ भी टूट रखा है और यहाँ ऊपर जिनके घर हैं उनके नीचे से भी बहुत टूट रखा है। वाला ये देखो ना, सामने कितने पत्थर पुत्थर आ रखे हैं। तो चलो थोड़ा छाया पे बैठते हैं, आराम करते हैं। पीसने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, 1 घंटा तो लग ही जाएगा 2 कट्टे पीसने में। वैसे गेहूं में ही टाइम लगता है, धान तो जल्दी कुट जाता है। तो गेहूँ पिसा के और धान को कुटा के हम घर पहुँच गए हैं। और यहाँ देखो मस्त चाय पी जा रही है। मैं भी तुम्हारे साथ चले गए थे ऊपर, आलू के ले गए तो वहाँ खाली घास थे, एक भारा घास का निकाला, आलू वही निकला। इधर बापूजी यहाँ पे आए तो तेरे पापा ने पानी 2 बार बैठ कर चाय दे रहे हैं। मजा आ गया, मजा आ गया। पानी मांगा चाय दे। और स्क्रीन पे देखिए, रास्ते में कहीं जोंक बैठा होगा तो जोंक ने खा दिया। मानसून में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो मैंने बताया था बीड़ी का कागज़ बड़ा कारगर है। तो ये देखो, ये लगाया, इससे खून एकदम बंद हो जाता है। तो देख तू, इतना तो बाहर से चिपक रहा हो, और जब बीड़ी पी के कितना चिपक रहा होगा शरीर पे है। जितना तो बाहर से जो करना खा लिया, कुछ भी कटा कुछ भी होता तो हम खून आते तो हम लगा देता, वो चप चिपक जाता। और जो उसका धुआं है तो वो कितना चिपक जाता। पापा को बोल, मानते ही नहीं। कितने दिन बोल दिया, रजनीश का तो वही भाषा है आजकल रोज कि बीड़ी मत पियो नाना, बीड़ी मत पियो। कौन सुन रहा है? तो अब आदत पड़ रखी है तो वो छूटने वाली है नहीं, लेकिन कम कम करके छूट सकती है, एकदम तो छोड़ा नहीं जाता है कोई भी चीज। ऊपर चाचा ने बोला परसों, मैंने बोला बीड़ी पीने लगे, डॉक्टर ने बोला कि बीड़ी की जगह जो बनी हुई है उसको अब पियो तुम बीड़ी। कितने दिन बहुत हो गई। सुन लियो भाई साहब मैं बीड़ी न पीता तो वो कागज कहाँ से आता है आपको? कुछ और आता? बीड़ी कहाँ से, कागज कहाँ से मिलाते हम? कहाँ से कहाँ जाता तो कागज बीड़ी।
अब बीड़ी जब आपने बीड़ी पीना चालू किया था पापा, तब बीड़ी कितने रुपए की थी? अभी हाँ, 4 आना बंडल था भाई, 4 आना मतलब 25 पैसे। 25 पैसा। उम्र कितनी थी ये चालू किया? उम्र थी 17 साल। और बोलो 17 से कम है। दादा कहते बोल 13 साल में चालू हो गया था। तो बीड़ी बूड़ी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, ये चीज़ों पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अब बापू जी ने ध्यान दिया तो आज देखो 25 पैसे की बीड़ी थी, आज 25 रुपए की पहुंच गई है। लेकिन बीड़ी छूटेगी नहीं कभी भी, हाँ, छूटने वाला है यार। कोशिश भी नहीं करते पापा तो। उस करता टाइम हूँ मैं। तो एक बार छूट गई थी। उस टाइम तो 25 पैसा 25 रुपए के बराबर थे। ना ना, ये तो ठीक है, वो कोरोना में थोड़ा छूट गई थी, जब कोरोना में हालत पतली हो गई थी हाँ, तब उस टाइम बीड़ी छूट तभी गई मैं थी। बनने वाला था ना। तब 2-3 महीने ऐसे हुए पापा को, पापा ने सब छोड़ दिया। क्या करना था कोरोना से बीड़ी पी के? पहले भी छूटी थी, लेकिन रोटी नहीं छोड़ी मैंने, बीड़ी तो छोड़ी। है ना? कोरोना से पहले भी विनोद ने छूटी बनाई, थी, मैंने वरना खाई। बहुत पहले यार कभी। हाँ, पहले छोटे इतने दिन बोलते हैं जैसे बर्नर रखा हुआ वहाँ पे, अरे किसे में रखा हुआ कि वो वहीं पे है। मेरे बर्नर वहीं पे है बस, और किसे में से कागज कैसे आ गया अभी। हाँ? वही बंडल है वो। हाँ, वहाँ पे हमारे देखने के लिए वो यहीं पे। कोई बात नहीं, छूट जाएगा, बढ़िया चीज़ है। तो चलो कोई नहीं, अब क्या बोल सकते हैं, आदत ऐसी है कि सिर्फ मतलब एक दो इंसान ही नहीं, मैं गाँव में सबको देखता हूँ जो पुराने लोग हैं वो बीड़ियों पे बहुत फोकस है उनका। और चाचा जी हॉस्पिटल से आए, डॉक्टर ने बोला हो ना बोला हो, लेकिन खुद बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने बोला है बस सब खाओ पियो मस्त रहो। जब भी आते हैं हॉस्पिटल से वैसे ही मैंने बोलते हैं। कहा बोले कि डॉक्टर साहब अब आप कहेंगे, आप खुद कहेंगे कि आप बीड़ी पियो। मैंने बोला क्यों? बोला पियो यार, तुम पियो। गप मारे चाहे गप। हाँ, गप्पा। बीड़ी की ऐसी तलब है कि डॉक्टर बोले ना बोले लेकिन पीना तो है ही। चाचा जी को हम जिस दिन हॉस्पिटल लेके जा रहे भी रहे थे, चाचा जी ने बोला और कुछ हो ना हो लेकिन एक बीड़ी पिला दो बस। हॉस्पिटल में हमको हाँ, ऐसा हॉस्पिटल में भी बोला होगा। तो बीड़ी ऐसी चीज़ है, छूटती ही नहीं है किसी से, गाँव में सब पीते हैं। तो खाना भी बन गया है और स्क्रीन पे देखिए एक बार फिर स्वादिष्ट राजमा और सोयाबीन की दाल बनी हुई है, उसके साथ लाल चावल वाला भात, आम का अचार और हरी मिर्च। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं आया हूँ खेतों की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आपको कट कट की जो आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और ये आवाज़ आ रही है यहाँ से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बापूजी वापसी मैदान में पहुँच गए हैं। अरे काम बनने नहीं हो रहा यार मेरा। तो कुछ टाइम पहले सोचा था कि चलो रोड़ियाँ फोड़ने को नहीं होगी, हमारा काम लगभग पूरा हो गया है और लास्ट जो कुछ कट्टे हमको चाहिए थे वो चाची लोगों के यहाँ से हो गए थे। लेकिन फिर एक ऐसी बारी लग गई है रोड़ी फोड़ने की जो कि बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो घर के आगे से ना आंगन में जो मिट्टी है वो नीचे ज़मीन में बैठ रही है और वहाँ काफ़ी मोटी जो दरार है, गैप काफ़ी आ गया है, तो उसको भरान करने के लिए हमको रोड़ी चाहिए और रोड़ी कहीं गांव में है नहीं, तो फिर यहाँ से अब रोड़ी फोड़ के लेके जानी पड़ेगी। और साथ साथ में जो पहाड़ी किचन हमने बनाया है ना, उसके पीछे भी एक नाली टाइप की बनानी है, तो उसके लिए भी रोड़ी हमको चाहिए। तो सोच रहे थे नीचे रोड से मंगाएंगे, लेकिन बापूजी मैदान में उतर गए। यार रोड़ी तैयार है। तो बापूजी आज सुबह भी आए थे, तो बापूजी ने इतनी रोड़ी फोड़ दी, आधा कट्टा हो गया। आधा 1.5 कट्टे से ऊपर हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आधा आधा कहाँ दिख रहा? चलो जो भी है। और यहाँ से दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और यहाँ है ये मंडवे की सार। तो इस पूरे खेत में हमने मंडवा लगा रखा है। कुछ कुछ बालियाँ बीच में ज़रूर झंगोरे की हैं जो कि बिल्कुल अभी बची हुई है, जबकि गांव के बीच में जो भी झंगोरा नीचे की साइड था वो सारा चिड़ियाओं ने खा दिया है। और झंगोरा तो मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, लंगूर नहीं खाते हैं, लेकिन मुंडवा वो खूब पसंद करते हैं। तो मुंडवा उनके लिए बिल्कुल तैयार होने ही वाला है। ये देखो बालियाँ आने ही चालू हो गई, लेकिन अभी पकने में समय है।
बापूजी तो रोड़ी फोड़ने पे लगे हुए हैं। तो मैं जा रहा हूँ खेत में, जहाँ पर कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था ना, पूरे खेत में पानी आ रखा है। तो पानी के साथ साथ कुछ पत्थर भी आए होंगे और फिर पैर मुड़ गया था मेरा। पैर मुड़ने का जो सिलसिला है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और गलती से मैंने फिर यही वाले चप्पल पहन लिए और अच्छा हुआ मैं आपको चप्पल दिखा रहा था, नहीं तो मेरा पैर यहाँ चले जाता और फिर हो गया था पैर का। तो यहाँ ये पूरा हिस्सा नीचे चले गया है। तो कुछ पत्थर आए होंगे तो उनको कट्टे में भर के सामने लेके चलते हैं जहाँ पे बापूजी रोड़ी फोड़ रहे हैं। ये बारिश कुछ तो काम आएगी हमारी। यहाँ तो अभी भी पानी है। मैं सोच रहा था यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, ये खाली होगा तो यहाँ से पत्थर निकालूंगा मैं। ये देखो, पर चलो कुछ तो पत्थर हैं यहाँ भी जिनको मैं लेके जा सकता हूँ। ये इधर तक बहे हुए हैं। तो ये देखो, इतने पत्थर अभी मैं ले आया हूँ और आज के लिए इतने ही काफ़ी है। इतने ही फोड़ पाओगे हैं? बहुत है बुढ़ा आदमी क्या फोड़ेगा। तो कल और लाएंगे। अब वो भरना है यार मैंने पहले। कल नहीं भरेंगे उसको है? एक बार थोड़ा रोड़ी हो जाए तब पुराना हो एक के साथ मसाला बनाने के लिए होता। बार बार हर दिन मसाला बनाओगे। चलो जैसी आपकी इच्छा। देख रहा है वहाँ पे। हाँ, वो जो गैप आ रखा है वो कहाँ अच्छा लगेगा। तो बापूजी बोले उसको भर देते हैं। और आप लोगों के बहुत सारे सजेशन आए, तो आप लोगों का मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। आप हमेशा बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो। और मुझे भी लग रहा था कि जो आगे हमने जहाँ पे मिर्च है ना, वहाँ पर वो ज़मीन में पानी बैठ रहा होगा, शायद अंदर की तरफ आ रहा होगा। तो ऐसे भी कमेंट मैंने देखे थे, वो भी आ रखे थे। तो देखते हैं, सब व्यवस्था करेंगे। बस ये मानसून जल्दी चले जाता ना, फिर उतनी दिक्कत नहीं होती, फिर काम आराम से हम कर सकते थे जब भी करना हो। लेकिन मानसून ऐसा है कि बारिश आ रही है बहुत ताबड़तोड़, तो डर लग रहा है। और आप बोल रहे थे अनुष्का लोगों के यहाँ काम फिर दोबारा कब चालू होगा, तो यहाँ पर काम चालू हो गया है। और आजकल यहाँ पर काम हुआ है ये वाला। तो आगे जो इनका बरामदा है, तो यहाँ पर पत्थर बिछाए हैं कुछ इस तरह से, और इन्हीं के ऊपर अब सीमेंट का जो मसाला है वो डाला जाएगा। तब जाके एकदम बढ़िया आंगन यहाँ पर हो जाएगा। और काम रुका हुआ था मिस्त्री जी पे, तो मिस्त्री जी नहीं आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने फिर सीमेंट भी नहीं मंगाया, क्योंकि मंगाते और मिस्त्री जी नहीं आते तो ख़राब हो जाता। तो कुछ दिन से यहाँ पर मिस्त्री जी आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो काम है वो फिर दोबारा चालू हो गया है। और अब 1-2 दिन में सीमेंट पहुँच जाएगा, तो फिर प्लस्तर का जो काम बचा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। और मेरे साथ साथ यहाँ पर ताऊ जी भी काम देखने के लिए आए हैं। और ताऊ जी तो हमेशा एक राउंड तो पूरे गांव का मारते ही हैं, क्यों ताऊ जी? दोस्तों अभी देखिए घना अंधेरा हो गया है, और अंधेरा होने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई है, और गांव की जो लाइट है वो भी भाग गई है। और अभी मैं थोड़ा मेहंदी लगा रहा था, और मेहंदी लगा रहा था अनुष्का बुली पे। तो ये देखो, ऐसी कुछ मेहंदी लगी है आज की, तो फटाफट लगी है। तो जैसी भी लगी है, कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना।
और अभी अभी लाइट एक बार फिर आ गई है। लग रहा था कि बारिश इतनी तेज़ लग रही है तो शायद लाइट आज ना आए, लेकिन लाइट आ गई है। तो चलो आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।